उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जिस तरह से लगाम लगाई गई है, क्या वो वास्तव में ठीक था? जिस तरह से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो नकेल कसी गई, क्या वो कदम अच्छा था? करोड़ों की बिल्डिंग को बनाने में खर्च हुआ और करोड़ों ही उसको मिटाने के लिए खर्च हुए, ये कदम उठाना क्या अच्छा रहा? इस कदम के पीछे क्या कोई कमी रही या वास्तव में कदम अच्छा रहा? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कदम तब उठाया है जब इस पर हाई कोर्ट का निर्णय 1 साल पहले आ चुका था। जी हाँ, 1 साल पहले हाई कोर्ट कह चुका था कि ये अवैध टावर जो बने हैं, अवैध जगह पर बनाए गए हैं, भ्रष्टाचार की कीमत से बनाए गए हैं। भ्रष्टाचारों ने जिस तरह से अपने कदम बढ़ाए और पसारे हैं, उनको ख़त्म करने का 1 साल पहले कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन उस पर आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कदम उठाया है। जी हाँ, 28 अगस्त उत्तर प्रदेश के लिए और वो उन 2 टावरों के लिए इतिहास बन गया है। जी हाँ, वो इतिहास के पन्नों में वो टावर दर्ज हो गए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। जी हाँ, जिस तरह से आप सुन रहे हैं, जिस तरह से आप सोशल साइट्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 टावरों ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। सिर्फ अंतर इतना है कि इन 2 टावरों को बनाने में जिस तरह से भ्रष्टाचार का रुपया खर्च हुआ था, और ठीक उसी तरह इन 2 टावरों को गिराने के लिए भी उससे अधिक रकम को सरकार को देना पड़ा। जी हाँ, करोड़ों की बनाई हुई बिल्डिंग और करोड़ों ही उसको गिराने में लगे हैं। क्या इस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकता था? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कोर्ट को कोई सुझाव नहीं दे सकती थी? अगर वास्तव में इन 2 बिल्डिंगों को बचाकर सरकारी उपयोग में लाया जाता तो निश्चित ही ये एक इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से और लिखा जाता और हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सुनहरे अक्षरों के साथ दर्ज हो जाते। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्रवाई हुई, ग्रेटर नोएडा में जो 2 अवैध टावर गिराए गए, जिनको नाम दिया गया ट्विन टावर। जी हाँ, एक टावर जिसमें 29 मंजिला थी और उसका नाम था सियान टावर, और दूसरा टावर जिसके अंदर 32 मंजिला थी, उसका नाम था एफएक्स टावर। और ये दोनों टावर एक ही जगह पर बने हुए थे, इसलिए इनको ट्विन टावर नाम दिया गया। जिस तरह से ये टावर बनाए गए हैं, इसमें जिस तरह से काला धन लगाया गया, भ्रष्टाचार सामने आया, उसके बाद कोर्ट ने इस पर निर्णय लिया कि इन 2 टावरों को ध्वस्त कर दिया जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। अच्छी बात है, न्यायपालिका का निर्णय सर्वोपरि है, देश के अंदर न्यायपालिका सर्वोपरि है। लेकिन न्यायपालिका को भी यहाँ पर सोचना चाहिए था कि जिस तरह से भ्रष्टाचार से बनाई गई 29 मंजिला जो बिल्डिंग्स थी, टावर्स थे, उन टावरों के अंदर स्कूल भी चलाया जा सकता था, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जा सकती थी। साथ ही अगर बच्चों को शिक्षा नहीं देना था तो उसके अंदर पूरे देश के लिए उत्तर प्रदेश एक मिसाल बनता और पुलिस की एक बड़ी लैब भी खोली जा सकती थी। कोई भी सरकारी कामकाज के लिए उन 2 टावरों को उपयोग में लाया जा सकता था, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती थी। और इन 2 ट्विन टावर में 32 मंजिला एफएक्स टावर और 29 मंजिला सियान टावर में लगभग दोनों टावरों को जोड़कर 915 फ्लैट थे। इन 915 फ्लैट के साथ साथ इन दोनों टावरों में 21 दुकानें भी थीं और साथ में ही इसके अंदर 2 बेसमेंट भी थे। जी हाँ, ये इन 2 टावरों की खासियत थी। और साथ में इस दोनों टावरों को बनाने वाली सुपरटेक कंपनी को 500 करोड़ का नुकसान हुआ है और वो भ्रष्टाचार की निगाहों पर भी कंपनी चढ़ गई है। 915 फ्लैट वाली इन 2 ट्विन टावर में सुपरटेक कंपनी ने अपने यहाँ पर 711 ग्राहकों को फ्लैट बुक कर दिए थे। जब कोर्ट का निर्णय आया, कोर्ट के निर्णय के आने के बाद तिथि तय हो गई कि अब ये टावर को ध्वस्त होना है, तो सुपरटेक कंपनी ने लगभग 652 लोगों को, जो ग्राहक थे जिन्होंने बुक किया था, उनका पैसा सेटलमेंट कर दिया, वापस कर दिया, और जो कुछ लोगों का पैसा बचा है वो शीघ्र वापस हो जाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 टावरों को ध्वस्त करने के लिए 1 साल पहले निर्णय दिया था, और वो निर्णय ग्रेटर नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 28 अगस्त को रविवार के दिन दोपहर के 2:30 बजे और मात्र 9 सेकंड में इस 2 ट्विन टावर को गिराने का निर्णय लिया, और मात्र 9 सेकंड के अंदर ये दोनों के दोनों टावर ध्वस्त हो गए। और जिस तरह से दोनों टावर ये ध्वस्त हुए हैं और इनका मलबा अपनी जगह से मात्र रोड की तरफ 3 मीटर तक गिरा है। बाकी जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि दोनों के दोनों
ट्विन टावर अपनी ही जगह पर बैठ गए हैं और वहाँ पर धुआं का गुबार उठा है, बहुत तेज़ी से धुआं उठा है। आसपास का इलाका पूर्णतः बंद कर दिया गया था और उस टावर के में जिस तरह से लोग रह रहे थे, 5000 आसपास के लोगों को हटाया गया। सोसाइटी थी, उन सोसाइटियों में भी उनको कवर किया गया, जिससे कि उस मलबे का धुआं उन लोगों के लिए या उन घरों में ना जाए जो वहाँ पर किसी भी तरह से वहाँ रह रहे लोगों के लिए संकट बन सके। और किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन यह है एक सोसाइटी की दीवार जरूर गिर गई है। तो इस तरह से 5000 लोगों को हटाया गया। मलबा सड़क से 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरा है और साथ में ही इन दोनों ट्विन टावर को गिराने के लिए 3700 किलो विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किया गया है। जी हाँ, 3700 किलो विस्फोटक पदार्थ इन दोनों टावरों को गिराने के लिए सरकार ने उपयोग किया है। और इन दोनों टावरों के अंदर जो 915 फ्लैट थे, उन 915 फ्लैट के अंदर 9800 छेद किए गए और उन छेदों में विस्फोटक पदार्थों को भरा गया, जिससे कि विस्फोटक पदार्थ फटा और दोनों के दोनों टावर ध्वस्त हो गए। और इन दोनों टावरों को गिराने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 20 करोड़ खर्च किए हैं। जैसा कि शुरू में हमने बताया कि इस भ्रष्टाचार की कलम से करोड़ों में पहले बिल्डिंग खड़ी हुए, टावर खड़े हुए और वही फिर दोनों टावरों को करोड़ों की कीमत से गिराया भी गया। क्या ये सरकार ने अच्छा कदम उठाया? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें थोड़ा बदलाव नहीं कर सकता था? न्यायपालिका केवल इतना कह देती कि इसके अंदर बच्चों को पढ़ाइए, तो शायद आज विश्व के अंदर भ्रष्टाचार की कलम से बनाए गए सबसे बड़े स्कूल के रूप में दर्ज हो जाता, या फिर इसके अंदर पुलिस का भी एक बड़ी लैब बनाई जा सकती थी कि पूरे देश और विदेशों के अंदर भी निगरानी की जा सकती थी, या इसको अन्य सरकारी कामों में भी उपयोग में लाया जा सकता था, जिससे कि भ्रष्टाचारों पर करने वालों पर लगाम लग जाती और आने वाले समय में वो ऐसा भ्रष्टाचार नहीं करते। आपने हमारी खबर को सुना, आपको ये खबर कैसी लगी है, इस पर आप अपना सुझाव ज़रूर दें। सुझाव देने के साथ साथ खबर को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के तक जा सके। राजनीतिक, फिल्मी और खेलों से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी पड़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।